हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉकोलॉजिक। होप आज आप सबका दिन बहुत बढ़िया क्या होगा। तो चलो हम लोग बात करेंगे कैसे हम लोग निफ्टी फिफ्टी में कल ट्रेड करेंगे, पूरा डिटेल से बात करेंगे। उसका देखेंगे हम लोग बैंक निफ्टी का। ठीक है, तो आज मिड निफ्टी का भी देख लेंगे कैसे हम लोग कामकाज करेंगे। तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, ये है निफ्टी का चार्ट। हम लोग पहले वीकली टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम निकाला तो हम लोगों ने क्या देखा, पिछले वीक के आपका नीचे ही मार्केट सस्टेन करते हुए डाउन साइड का मूवमेंट दे रहा है। तो ये आपका वीक दिखा रहा है कि ये बहुत वीक है। ठीक है, तो अभी वेट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। अभी डेली टाइम फ्रेम निकालते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम का आपका कल का डेली के जो कल का जो डेली हमने कल एनालिसिस नहीं दिया था, तो मैं आज कर देता हूँ। तो आज का डेली और हाई निकाल लेते हैं। ये आपका हाई हो गया, ये आपका लो हो गया। ठीक है, तो अभी बहुत छोटा कैंडल बना है। जब भी ऐसा छोटा कैंडल बनता है मेरे को अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका जैसे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा हम लोग उसके बेसिस में ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो हमने हाई लो फिबोनाची मार्क किया और उसके बेसिस में हम लोग इसका 0.5 लेवल मार्क करते हैं। ठीक है, अब इसको काटते हैं। तो देखिए अभी ये 0.5 लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा। हम लोग यहाँ बाइंग के साइड में जाएंगे। अगर यहाँ पे लो की तरफ जाएगा तो इस लो तक का टारगेट हो जाएगा 23,049 का। ठीक है, ये हम लोग का पहला टारगेट होगा। उसके बाद हम लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखेंगे कितना हम लोग टारगेट ले सकते हैं डाउन साइड का। ठीक है, तो ध्यान में रखना है इस बात को। तो अभी हम लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम में आते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम देखते हैं कैसे कामकाज करेंगे। ये सब काट देता हूँ। देखिए यहाँ पे थोड़ा गैप बचा हुआ है। अगर ये कल गैप फिल करने के लिए आता है तो हम लोग का इस लो तक का पहला टारगेट हो जाएगा 23,047 का। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग का एक टारगेट है 22,776। उसके नीचे अगर जाता है तो हम लोग को और एक टारगेट मैं मार्क कर देता हूँ। एक मिनट रुकिए। ठीक है, ये आपका एक बढ़िया सपोर्ट है। उसके बाद आपका एक सपोर्ट आएगा आपका इस जगह पे। ठीक है, ये एक सपोर्ट आ रहा है 22,532 का। ठीक है, उसके नीचे आता है मार्केट तो हम लोग का एक सपोर्ट यहाँ पे आ रहा है 22,296 का। ये हम लोग के 3 सपोर्ट के लिए हम लोग मार्क करेंगे। और यहाँ पर अगर ये कल का लो तोड़ता है, अगर यहाँ पे लो पहला सपोर्ट तो अगर तोड़ देता है तो उसका हम डायरेक्टली इधर तक का टारगेट हम लोग लेके बैठेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को। तो समझ में आ गया। ये आप लोग टारगेट्स मार्क करके रखिए अपने चार्ट में। ठीक है, तो अभी हम लोग 1 आवर के टाइम पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क हो रहा है और ये लो तोड़ते हुए दिखाई दे रहा है हम लोग को। और यहाँ पे देखिए एक अच्छा पैटर्न क्या बन रहा है, एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बनते हुए दिख रहा है। ठीक है, और जैसे ये हाई निकालेगा 23,265 को निकालता है तो हम लोग का एक टारगेट हो जाएगा आपका इस हाई तक का 23,412 का। उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो हम लोग का यहाँ तक का टारगेट हम लोग लेंगे, जो कि है आपका 23,926 से लेकर 24,000 तक का। ठीक है, ध्यान में रखना इस बात को। तो एक ये ट्रेंड लाइन आपका मार्क कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है बढ़िया सा मूवमेंट हम लोग को मिल जाएगा। तो 50 मिनट्स में आते हैं और 50 मिनट्स में आपको पता है इंट्राडे का कैसे कामकाज करते हैं हम लोग, कैसे करते हैं फिर से बताता हूँ। देखिए अगर गैप ओपन होता है पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे। अगर गैप डाउन ओपन होता है पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे। उसके बाद कुछ प्राइस जैसे कुछ पैटर्न बना के यहाँ से हाई या लो तोड़ता है उधर का ट्रेड करेंगे। ठीक है, सिंपल, बस यही एनालिसिस के साथ आप लोग ट्रेड करिएगा। ठीक है, अभी मिड निफ्टी देख लेते हैं। मिड निफ्टी है, उसका हम लोग पहले वीकली टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। हमने नहीं किया है इसमें एनालिसिस। ठीक है, तो पहले मंथली से शुरू करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे डायरेक्टली शुरू से करते हैं हम लोग। ये आपका पिछले महीने का आपका हाई लो मार्क किया तो इसके नीचे ही है तो वीक दिखाई दे रहा है हम लोग को। तो फिबोनाची लेंगे। ठीक है, फिबोनाची लेके अभी 1 मिनट के फिबोनाची लेते हैं और आपका इस हाई से इस लो तक का हम लोग मार्क करेंगे। ठीक है, मार्क किया और आपका ये 0.5 लेवल हम लोग मार्क कर लेंगे। तो ये 0.5 लेवल हमने मार्क कर दिया तो ये हम लोग पिक कर देते हैं। और अभी वीकली टाइम फ्रेम निकालते हैं। वीकली टाइम फ्रेम देखते हैं पिछले वीक के, वो भी लो है। ठीक है, पिछले वीक का लो भी तोड़ दिया है तो हम लोग पिछले वीक का ये हाई लो मार्क करेंगे। ठीक है, इसका थोड़ा वो चेंज कर देते हैं, ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, अब फिबोनाची लेंगे। आपका ये हाई और ये लो मार्क करेंगे, 0.5 लेवल मार्क कर देते हैं। ठीक है, मार्क कर दिए। अब यहाँ पे इसको भी ग्रीन कर देते हैं।
फिर उसके बाद अभी डेली टाइम में देखिए, अभी यहाँ पे क्या नोटिस किया आपने, एक आपका एक पैटर्न बनाते हुए दिख रहा है, पर यहाँ पे लो में क्या है, एक हैमर बना है, ठीक है। अगर ये हैमर को क्रॉस करता है, ठीक है, ये अगर क्रॉस करता है 12,163 के ऊपर कोई भी क्लोजिंग आता है, मतलब बढ़िया सा मूवमेंट ऊपर का देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को। तो डेली टाइम फ्रेम हम लोग देखते हैं, तो डेली टाइम में देखिए ये बड़े अच्छा बेयरिश कैंडल बनाया था, तो इसका भी इसके अंदर ही मार्केट क्लोजिंग दिया है आज, तो इसका हाई लो हम लोग पहले मार्क करेंगे। तो ये आपका हाई हो गया, एक मिनट, ये आपका हाई हो गया, ये आपका लो हो गया। अभी इसका कलर हम लोग येलो कर देते हैं और इसका फिबोनाची लेवल निकाल लेते हैं। निकाला और 0.5 लेवल को हम लोग मार्क करेंगे, ये मार्क कर दिया, इसको भी येलो कर देते हैं, ठीक है। तो ताकि हमको पता चले कौन सा वीकली है, कौन सा मंथली है और कौन सा डेली है, ठीक है, ध्यान में रखना इस बात को। तो अभी जैसे ही अगर कल का ये आज का जो हाई निकालता है, बढ़िया सा मूवमेंट हम लोग को स्टॉक का पहला दिखेगा 12,150 से 9 का, उसका आपको इस हाई तक का टारगेट मिलेगा 12,273 का, ठीक है, ध्यान में रखना इस बात को। अगर इस लो को निकालता है तो पहला टारगेट हम लोग का 11,786 का हो जाएगा। उसके बाद आपका मैं टारगेट दे देता हूँ, देखिए यहाँ से सपोर्ट लिया मार्केट ने, ठीक है, इसको तोड़ता है, ये एक सपोर्ट है, उसका इसको तोड़ेगा तो हम लोग का ये एक सपोर्ट है, उसका इसको तोड़ता है तो हम लोग का एक सपोर्ट इस जगह पे है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये मैंने 3 लेवल्स दे दिए, तो ये इसके बेसिस में आप लोग ट्रेड करिएगा, ठीक है, समझ में आया। अभी हम लोग 1 आवर का टाइम फ्रेम में जाते हैं, 1 आवर का टाइम फ्रेम में देखते हैं क्या बना रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी आपका निफ्टी का जैसा डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, पर यहाँ पे गैप छोड़ा है, तो गैप छोड़ के जाता है तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गैप फिल करने के लिए मार्केट डाउन साइड के लिए मूवमेंट दे सकता है, ठीक है, ध्यान में रखना है इस बात को। अगर यहाँ पे गैप इस लो तक आता है तो हम लोग का पहला टारगेट यहाँ तक का हो जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ बाइंग सिनेरियो बनता है तो हम लोग फिर से बाइंग की तरफ जाएंगे। अगर सेलिंग जाता है तो हम लोग का ये 2 टारगेट्स के लिए, ये 2-3 टारगेट्स के लिए हम लोग मार्क करके रखेंगे, ठीक है। 11,517, 11,156 एंड 10,741 का डाउन साइड का लेवल है। अगर ऊपर की तरफ निकालता है तो पहला टारगेट हम लोग का हो जाएगा 12,162, उसका दूसरा टारगेट आपका हो जाएगा 12,323, तीसरा टारगेट 12,437 एंड देन 12,667 का टारगेट लेंगे। उसके बाद आपका ये 2 टारगेट्स के लिए हम लोग मूव करेंगे ऊपर के लिए, ठीक है। तो मैं एक टारगेट यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ये एक टारगेट हो जाएगा, ठीक है। पहले गैप फिल करेगा, उसके बाद आपका यहाँ तक का टारगेट हम लोग को मिल सकता है, ठीक है, ध्यान में रखना है। ये 3 टारगेट्स ऊपर के लिए मार्क करके रखिए। अगर यहाँ पे गैप ओपन होता है तो वो इंट्राडे में बात करते हैं, तो 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम निकालता हूँ और उसका बताता हूँ कैसे कामकाज करेंगे अगर गैप अप या गैप डाउन होता है। देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन क्या मार्क हो रहा है, ये आपका ये एक बना सकते हैं आप लोग, ठीक है, ये आप लोग बना दीजिए। अगर यहाँ से मार्केट क्या होता है, ये अब सस्टेन कर रहा है, ठीक है, सस्टेन। तो अगर यहाँ से ब्रेक डाउन होता है तो बढ़िया से इस लो के नीचे हम लोग यहाँ पे डाउन साइड का यहाँ तक का टारगेट लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ से फिर से लो जाता है, आप लोग 1 आवर का टाइम फ्रेम निकालिए और वहाँ का टारगेट्स आप लोग मार्क करके जाइए और नीचे तक का ट्रेल करिए, ठीक है, ध्यान में रखना। और मॉर्निंग का सेटअप क्या हमारा, अगर गैप ओपन होता है पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे, अगर गैप डाउन ओपन होता है पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे, उसके बाद कुछ प्राइजेस में उस पैटर्न बना के यहाँ से हाई या लो तोड़ता है उधर का ट्रेड करेंगे, ठीक है। सिंपल स्ट्रेटजी है मेरा, उस हिसाब से आप लोग क्या काम कीजिएगा। तो मैं ये सब सेटिंग में चेंज कर देता हूँ, मिनट्स में ला देते हैं, ठीक है, सब मिनट्स में लाते हैं। बाकी सब आवर से हटा देते हैं, ठीक है। हमने ला दिया, ठीक है, ध्यान में रखना है इस बात को। अभी डेली हम लोग अभी 15 मिनट्स में आते हैं, ये सब आप लोग का टारगेट्स हो जाएंगे अगर ऊपर की तरफ मूव करता है, ठीक है। ये सब टारगेट्स है, जो भी आपका लाइन से ना, ये सब टारगेट्स है आपका, ये जहाँ पे आसपास है यहाँ तक का टारगेट आ सकता है। एक जोन है, ठीक है, जोन की वजह से आपके यहाँ पे क्या कर सकता है, रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, डाउन साइड का मूवमेंट आ सकता है। अगर ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ का मूवमेंट करेगा, ठीक है। जहाँ पे ये आसपास है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरफ काम कर सकता है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो ऊपर का टारगेट होगा, नहीं तो यहाँ पे डाउन साइड के लिए हम लोग पहले प्रीफर करेंगे नीचे आएगा, ठीक है, ध्यान में रखना इस बात को। ये मेरा एनालिसिस है आपका निफ्टी का। तो यहाँ पे कुछ ट्रेंड लाइन बन रहा है क्या, वो आप लोग देख सकते हैं, 1 मिनट रुकिए।
ये ट्रेंड लाइन एक मार्क करता हूँ मैं इसको, ठीक है, ध्यान रखना है। ये हमने मार्क कर दिया एक ट्रेंड लाइन। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है ऊपर की तरफ हम लोग बाइंग की तरफ जाने का कोशिश करेंगे। अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे डाउन साइड का जो ट्रेंड लाइन है अगर इसके नीचे आता है तो हम लोग नीचे का ट्रेड करेंगे, ठीक है। फिर आपका 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाना और यहाँ पे बाकी सबका टारगेट्स आप लोग मार्क करके रखना और उधर का टारगेट हम लोग लेके बैठेंगे, ठीक है। मैं ये टारगेट मार्क कर लेता हूँ, ऊपर के रेजिस्टेंस है हम लोग का, ठीक है। ये सब आपके टारगेट्स है ऊपर के, ठीक है। ये सबको सेटिंग में मैं मिनट से हटा देता हूँ ताकि कचड़ा ना लगे। सर मैं तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में मैं ये सब करके रखता हूँ ताकि हम लोग को एक ऊपर के टारगेट और नीचे का टारगेट क्लियर होके रखे, ठीक है। और बाकी हम लोग का डेली 15 मिनट्स में तो पता ही है हमको कहाँ पे क्या करना है, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को। ये मेरा एनालिसिस रहा निफ्टी का, मिड निफ्टी का। अभी बैंक निफ्टी देख लेते जल्दी से। बैंक निफ्टी निकालते हैं और उसका डेली टाइम फ्रेम निकालते हैं, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम निकाला और देखते हैं इसमें कैसे कामकाज करेंगे। देखिए आज यहाँ से बाइंग आया, आपका बैंक निफ्टी में अच्छा बाइंग आया, ठीक है। और डेली का हम लोग यहाँ पे मार्क करके रख लेते हैं। आज का ये हाई हो गया और ये लो हो गया, इसका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। फिबोनाची लेंगे, ये आपका हाई और ये लो 0.5 लेवल हम मार्क कर देंगे। ये मार्क कर दिया, ठीक है। अब इसको काटते हैं। अभी 1 आवर के टाइम फ्रेम में आते हैं। देखिए 1 आवर के टाइम फ्रेम में एकदम बढ़िया से सपोर्ट इस जगह पे लिया कि नहीं लिया ना, बस वैसे ही सपोर्ट लिया ऊपर की तरफ किया। अभी ये क्या रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, तो हम लोग का पहला प्रेफरेंस क्या होगा, यहाँ से डाउन साइड का मूवमेंट आ सकता है, ठीक है। तो अगर गैप अप ओपन होता है पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे, अगर गैप डाउन ओपन होता है पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे। उसके बाद कुछ प्राइस का कुछ पैटर्न बना के ऐसे हाई या लो तोड़ता है उधर का ट्रेड करेंगे, ठीक है। ये मॉर्निंग का सेटअप होता है और उसके बाद कुछ भी ट्रेंड बनता है मैं वहाँ पे आपका कहाँ पे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग देख के वो कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर इस को तोड़ता है तो हम लोग का नीचे के टारगेट्स आपके हैं 47,380 का, फिर उसके 46,063 का एंड देन 45,370 का डाउन साइड का मूवमेंट। अगर ऊपर की तरफ जाता है ये सब आपके एज ए रेजिस्टेंस काम करेंगे। आपका 49,816 का, उसके बाद आपका 50,490 का एंड देन उसके ऊपर है 51,676 का, ये आपका एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। उसके ऊपर जाता है हम लोग टारगेट्स ट्रेल करते रहेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। और ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, ये आप लोग देखिए एक ट्रेंड लाइन चैनल बनाते हुए आ रहा है डाउन ट्रेंड का। अगर ये एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा, अगर ये जाता भी है ये ट्रेंड लाइन एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। और ये लो जो है ये आपका एज ए सपोर्ट काम करेगा। तो बार बार सपोर्ट देखिए यहाँ पे गैप डाउन हुआ, वहाँ पे ट्रेंड लाइन तोड़ा पर यहाँ से बाइंग अच्छा आया था, ठीक है। एकदम हमारे सपोर्ट लेवल से मूवमेंट ऊपर की तरफ आया, ठीक है, ध्यान में रखना इस बात को। अभी हम लोग 15 मिनट्स में मैंने बता दिया इंट्राडे में कैसे कामकाज करेंगे, उस हिसाब से आप लोग ट्रेड करिएगा, ठीक है। तो एक ट्रेंड लाइन आपका नीचे से आ रहा है, सेम सब जगह ऐसे ही बन रहा है, तो ये आप लोग मार्क करके रखिए। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन होता है बढ़िया सा डाउन साइड का मूवमेंट फिर से आ जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखना इस बात को। और टारगेट्स के लिए आप लोग 1 आवर का टाइम फ्रेम निकाल लेना और यहाँ से पता चल जाएगा कहाँ कहाँ क्या टारगेट है, आप लोग वैसे ही हिसाब से मार्क करके रखिए, ठीक है, ध्यान में रखना इस बात को। तो ये रहा मेरा एनालिसिस आपका बैंक निफ्टी और मिड निफ्टी का। होप आप लोग अच्छा होगा। कुछ भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में बताइए और इंस्टाग्राम टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। अगर समझ में नहीं आए फिर से रिवाइंड करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपका कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। थैंक यू।